हे गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं घर पे आ गई हूँ। ऑलमोस्ट बज रहे हैं 4:30 और ना मेरी तबीयत अभी मुझे ठीक नहीं लग रही है। ठीक नहीं लग रही इन द सेंस कि मैंने आज कुछ भी नहीं खाया दिन भर, सिर्फ पानी पिया, इलेक्ट्रॉल वगैरह जो मैंने पीना था और थोड़ा सा सोचा कि मैं थोड़ा दही खाऊं या थोड़ी लस्सी पीऊं, तो मैंने पिया। बट ना रिलैक्स नहीं लगा मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, और जैसे ही कुछ मैं ये सारी चीज़ें भी खा रही हूँ तो मुझे ना पेट में दर्द हो रही है। एक्चुअली हुआ बस इतना है कि मैंने कुछ 2-4 दिन पहले बाहर का खाना खाया, और बाहर का खाना खाया तो उस दिन तो एवरीथिंग वाज फाइन, उस दिन सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रात से ही मुझे थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत फील होने लगी बॉडी में, लेकिन कुछ नहीं था। नेक्स्ट डे फिर मुझे बोल सकते हैं संडे को आई वॉज हैविंग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर। दोपहर को ही ऐसा हुआ, और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर फीवर होने के बाद मुझे ठंड भी लग रही थी तो मैंने पैरासीटामॉल ली 650 और वो ठीक हुआ। पर शाम को 7 बजे से मुझे डायरिया जैसा कुछ लगने लगा। जब डायरिया जैसा मुझे होने लगा तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मैंने ओफ्लॉक्सोजेड भी ले ली, एज़ पर माई नॉलेज मैंने वो दवाई भी ले ली और वो चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन रात को 11 बजे के बाद मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हुआ। ये बात है आपको क्या बोल सकते हैं, संडे की रात की बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द फील होने लगा। उसके बाद फिर मैं, अब रात को 11 बजे तो कहाँ ही जा सकते थे, फिर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट डे छुट्टी करी, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। मैंने छुट्टी की, मैं फिर डॉक्टर को दिखाने गई। फिर वही है कि जो आगे कहानी आपको पता ही है, जो मैंने छोटा सा एक शॉट डाला था, और फिर एवरीथिंग वाज फाइन। फिर कल रात को मैंने खिचड़ी खाई, लेकिन जब मैंने खिचड़ी खाई है तो वो भी दैट वाज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। और वो भी क्या हुआ, जब तक वो निकल नहीं गई थ्रू द लूज मोशन, तब तक वो पेट में मुझे दर्द ही होता रहा। खिचड़ी दही सिंपल खाना ही खाया था और वो मुझे दर्द होता रहा। तो आज मैंने सुबह नाश्ते में भी थोड़ी सी ब्रेड खाई और ब्लैक कॉफ़ी पी, मिल्क प्रोडक्ट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है चाय से पीऊँगी तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी, बस मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उसको टोस्ट कराया और वो खाया। उसके बाद मैंने दिन भर सिर्फ और सिर्फ दही खाया और एक लस्सी पी, और उसके बाद से कॉलेज में ही खाया था वो। उसके बाद से मुझे फिर से दिक्कत शुरू हो गई, मतलब मुझे दर्द हो रही है। मतलब कंक्लूज़न ये है कि दवा मैंने जो इंजेक्शन्स वगैरह लगवाए थे उससे तो मुझे रिलीफ हो गया था, लेकिन प्रॉपरली रिलीफ नहीं हो रहा है। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पर मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है अगर मैं खाऊंगी तो मुझे दर्द शुरू हो जाएगा। जब मैं दही खाने से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो पता नहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली में जो रिपोर्ट्स वगैरह भी आए थे वो थोड़े ठीक नहीं थे। जो मेरा लिम्फोसाइट्स लेवल था दैट वाज टोटली डाउन, न्यूट्रोफिल्स वाज टोटली हाई, एंड द सी रिएक्टिव प्रोटीन विच प्रेजेंट द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दैट वाज, कैन से इट्स नॉर्मल वैल्यू इज़ द 5, बट इन माई केस इट वाज 95। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे किस लेवल का इन्फेक्शन हुआ है। तो अभी तो मैं आ गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर मैं 5 बजे डॉक्टर बैठते हैं, मैं वापस से 5 बजे उनके पास जाऊँगी और दोबारा से उनको दिखाऊंगी और देखते हैं फिर वो डॉक्टर क्या बताते हैं, क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आई शुड टेक द आईवी ड्रिप, और आईवी के थ्रू ही मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तो अभी बस कॉलेज से आ गए हैं, पर कॉलेज में रहते हैं तो थोड़ा दिन अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बच्चों से बात करते हैं, काम करते हैं तो थोड़े अपने दुख दर्दों को भूल जाते हैं। लेकिन जब दुख दर्द ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको भूल नहीं पाते। तो बस यही है कि अभी हम जाऊंगी मैं 5 o'clock के करीब। उसके बाद दिखाऊंगी, डॉक्टर को बताऊंगी कि जी मुझे ये दिक्कत हो रही है, फिर वो जैसा ठीक करेंगे, मतलब जैसा समझेंगे वो वैसा करेंगे। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। बाय। केले तो कैसे कैसे हो रहे हैं भैया, अच्छे लो आप। अरे हम तो अच्छे ले ही लेंगे। जब दब गया था ना एक केला, लास्ट में निकला था, उसके बाद आया नहीं है। अच्छा, रिंग टूट गया था ना इसका। अच्छा तो इसका वो कर दो ना, इसको वो हो गया। तो गाइज मैंने अभी नारियल पानी ले लिया है, तो अब देखती हूँ मैं इसको पी पाऊँगी या नहीं पी पाऊँगी।
क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब नारियल पानी कंटेन्स लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मैं शायद ये पी लूँ। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ रियल अपडेट कि मैंने जैसे इसका एक सिप लिया है मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई है। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे डॉक्टर को जल्दी से बस 5 बजे और मैं उनको दिखा कर आऊँ, दैट्स इट। तो भाई मैं 5 बजे गई थी और मैं वापस आई हूँ ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 9 बज गए थे। 9 बज गए तो मतलब कि आप समझ ही सकते हैं कितना टाइम लग जाता है। वापस से मुझे कैनुला लग गया क्योंकि मुझे बेटर फील नहीं हुआ एक्चुअली, और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। तो डॉक्टर सेड टू मी दैट यू विल हैव टू टेक एटलीस्ट 1 more इन्फ्यूज़न फॉर द टुडे। तो मैंने वो इन्फ्यूज़न लिया और बहुत सारे फिर वही 6-7 इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाई गई। वॉमिटिंग के लिए कुछ लगाया गया, तो क्या बोलते हैं वो सारा कुछ करा के फिर मैं 9 बजे घर पहुंची हूँ। 9 बजे घर पहुंचने के बाद सबसे पहले नहाना, क्योंकि जैसे कि आप कहीं से भी आते हो ना हॉस्पिटल से, तो मेरा ये मानना है कि आपको नहा लेना चाहिए, क्योंकि जिस बेड पे आप लेटते हो तो वहाँ मतलब बहुत सारे पेशेंट आके लेटते हैं और शायद इतना हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैंडल करने होते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होता है आके गर्म पानी से थोड़ा सा नहाना। उसके बाद नहाया, उसके बाद क्या बोलते हैं फिर जो मेरी मेड थी उन्होंने खिचड़ी वगैरह बनाई, फिर मैंने वो खाई। फिर मैंने जो दवाइयाँ थी ऑलरेडी जो लेनी थी मैंने वो खाई। तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। और आज तो मैं यूनिवर्सिटी भी गई थी, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वैसे ही खुश हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक दूसरा घर है। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट टू मी मेरे वर्क प्लेस का, कि वहाँ मैं ज़्यादा सहूलियत से रह पाती हूँ इन कंपैरिजन टू होम, क्योंकि घर पर कोई देखने के लिए नहीं होता है। हस्बैंड इज़ ऑन हिज जॉब, है ना। और मैं अपनी अगर घर पे मेड भी कितनी देर तक, क्योंकि परमानेंट मेड तो मेरी है नहीं, वो ना सुबह शाम को आती हैं, तो ऐसा होता है। तो फाइनली आई एम फीलिंग मच बेटर। आप लोगों की दुआ से आई एम फीलिंग वेरी नाउ। कल रात को तबीयत बिगड़ी थी, इस वजह से मुझे आज जाना पड़ा, अदरवाइज तो ओरली काम चल जाता, पर मुझे जाना पड़ा और मुझे ये लगाना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि ये 3 बार में लगा। एक बार उन्होंने लगाया तो अगर मैं दिखाऊं, अगर आप देख पा रहे हो, जो ये है ये है ना, ये कल लगा, ठीक है। कल लगने के बाद और फिर उन्होंने फिर यहाँ कहीं पे लगाया। जब यहाँ कहीं पे लगाया कैनुला, जब लगाया ना उन्होंने यहाँ पे, तो क्या हुआ, कैनुले के बाहर से ही ब्लड आने लगा। तो मुझे देख के चक्कर से आ गए थोड़े थोड़े। मेरी आंटी गई हुई थी, उनको भी थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा, बट स्टिल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना आदत है बोल सकते हैं इन चीज़ों की, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद दोबारा लगाया, दोबारा लगाने के बाद फिर वो वही सारा प्रोसीजर 6-7 इंजेक्शन, मल्टीविटामिन्स और वॉमिटिंग के और इन्फेक्शन के और पेन के सारी चीज़ें दी गई। तो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। टच वुड कि ठीक रहे सब कुछ। तो जी ये है मेरा अपडेट। खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली, मैं आराम से लेटी थी। मैं सोचा चलो मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो मैं कुछ तो बना लेती हूँ। और आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कुछ सामान भी मंगाया है, कि मैं घर पे ही भी कुछ करना, तो मुझे बाहर जाना पड़ता था, वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने वो सारा कुछ मंगाया, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जी ये मैंने एक स्टेथो मंगाया हुआ था, ताकि फॉर द चेकिंग ऑफ द बीपी। हालांकि मैंने बीपी जो मंगाया हुआ है, बीपी अपैरेटस जो मेरा ऑटोमेटिक है, बट अगर क्योंकि ऑटोमेटिक का मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, बिकॉज उनका कैलिब्रेशन मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैंने एक ये मंगा के रखा है, ताकि इससे अगर आपको बीपी चेक करना हो तो जब आप क्या करो, जब प्रेशर रिलीज करो उसका, तो आप इससे बीप को चेक कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ से बीप चेक करी, जब यहाँ पर बीप स्टार्ट हुई आपके मीटर में, दैट इज़ द बीपी सिस्टोलिक, और जब जहाँ पर ख़त्म हुई दैट इज़ द डायस्टोलिक। तो ये बहुत काम की चीज़। और ये जो मैंने मंगाया है ये है सारा केयर का, और मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला। तो जो भी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं वो अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो इनको ख़रीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मंगाया थर्मामीटर कितने गायब हो गया, हाँ जी। तो ये एक थर्मामीटर मंगाया, दैट इज़ द डिजिटल। मेरे पास वो मरकरी वाला भी है, पर मैंने इसको मंगाया क्योंकि फीवर मुझे लगता है 2 होना चाहिए कैलिब्रेशन के लिए, कि पहला वाला क्या बता रहा है आपको और ये दूसरा वाला क्या बता रहा है। ये है मेरा कंट्रोल डी करके कोई ब्रांड है, ये इसका है।
और ये भी बहुत मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिला है। तो जो मंगाना चाहते हैं, हालांकि सबके घर पे होता है, तो ये होना चाहिए। तो ये मैंने 2 चीज़ें मंगाई हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी ताकि आप इसको चेक कर सको। तो ये 2 चीज़ें मैंने मंगाई। एक्चुअली जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना, वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो सर्जिकल आइटम्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो हमारे, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो सैंडल्स हों, चाहे वो घर डेकोरेशन का सामान हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आधी बीमारी तो मेरी इससे ठीक हो जाती है। तो यही 2 चीज़ें थी कि मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें। और हेल्थ अपडेट यही है कि आई एम फीलिंग मच बेटर, और आगे और भी ठीक हो जाऊंगी। यूनिवर्सिटी जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि वहाँ जाए बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं पक्का वहाँ पर जाऊंगी, कल भी जाऊंगी, आज भी गई थी, कल भी जाऊंगी। और टारगेट है इस हफ्ते में मैं अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।